नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा फॉरेस्टर का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे, सिलेबस आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या क्या नए बदलाव आपको सिलेबस में मिलेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है 2025 की लेटेस्ट वैकेंसी है और ये वन दरोगा की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम डिटेल पर बात कर रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वन दरोगा, जिसको कि फॉरेस्टर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है 100 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको मिलेगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता इसमें। और एक छोटा सा फिजिकल होता है, उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में सिर्फ आपकी हाइट मेजरमेंट होगी और जो है आपकी दौड़ होगी। ठीक है, 4 घंटे में आपको दौड़ना होता है, वो दौड़ होगी। तो इसमें आपको अभी हम रिटन एग्ज़ाम जो रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जो 70% जो रहेगा वेटेज, जो कि है आपका पार्ट ए बी सी डी, तो ये कंपलसरी है 70%। इसके बाद आपका 30% आपका रहेगा फॉरेस्टर का सिलेबस। तो इसमें देखिए आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो आपका पार्ट ए बी सी डी है, सिमिलर पार्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जो 30 मार्क्स का है। तो ये समझ के चलें कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना है आपको उसी में देखना होगा। इसमें कोई भी उत्तराखंड नहीं आएगी, करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे करंट अफेयर्स आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। इसके साथ ही कोई भी इसमें रीजनिंग वगैरह नहीं आएगी और ना ही इसमें आपको हिंदी आएगी। काफ़ी लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को उत्तराखंड में दिक्कत होती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये मौका रहेगा। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक पकड़ लेनी है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा वो एक बार टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहता है। तो काफ़ी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ये आपका भौतिक विज्ञान है, तो इसमें आपका टॉपिक आप देखें जिसमें कि मोशन, फोर्स रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड ग्रेविटी। तो ये यूनिट रहेंगी, इनमें से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड, ध्वनि के क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि लेंसेज रहते हैं, अलग अलग मिरर्स, दर्पण रहते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, विद्युत के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा, जो कि आपका रसायन का पार्ट रहेगा, जिसमें कि नेचर एंड बिहेवियर, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस, सॉल्ट। तो ये टॉपिक आपके रहेंगे। इसके बाद आपका है मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, कंपाउंड्स। तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। देन इसके बाद आपका बायोलॉजी का पार्ट रहेगा, जो रहने वाला है आपका सेल से रिलेटेड, लाइफ साइकिल से रिलेटेड, आपका ओरिजिन से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी और टिश्यू सिस्टम। इसके साथ ही जेनेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन रहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट और आपका फ्लावरिंग फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके साथ ही जो रहेगा आपका इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, हेल्थ एंड हाइजीन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा। इसके बाद आपका मैथ्स का पोर्शन रहेगा। तो मैथ्स का पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें हार्ड आता नहीं है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलजेब्रा वगैरह आएगी आपकी, और आपका ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको, कोऑर्डिनेशंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। प्रोबेबिलिटी, टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके साथ ही देखिए करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, जो आपका अचीवमेंट्स होते हैं, जो एडवांसमेंट हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि जो साइंस में जो भी आपका करंट अफेयर्स में हुआ है, करंट नॉलेज है, वो पूछी जाती है। तो ये जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस करा कितने मार्क्स का है, 70। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जो आपने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है,
उन्हीं से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको दोबारा से अपनी एनसीईआरटी की बुक को पकड़ना है और उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं जो आपका 30 नंबरों का है। उसमें बाकी कुछ नहीं है, सिमिलर जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो दोबारा से आपको पढ़ने हैं। देखिए, आपका फिजिक्स, मोशन, ग्रेविटी, आपका फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका मैग्नेटिज्म, ये हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, वो दोबारा से आपको मिलेंगे। ठीक है, दोबारा से ये रिपीट हो रहे हैं टॉपिक। हीट, लाइट, साउंड, एटमॉस्फेयर। इसके साथ ही जो सेकंड यूनिट रहेगी, मैटर, प्रॉपर्टी, पार्टिकल, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेस, सॉल्ट। देखिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं आगे केमिस्ट्री में, तो वही टॉपिक आपके दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस, ये आपकी केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट जो कि रहेगा आपका बॉटनी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेल, टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमने शायद वहाँ नहीं देखा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये सभी टॉपिक हमने ऑलरेडी ऊपर जो 70% वेटेज का है वो हम वहाँ पे देख चुके हैं। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, सब रिपीटेड है। लेकिन ये जो आपकी फोर्थ यूनिट है ये आपका नई एड ऑन हुई है, क्योंकि इसमें क्या है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ। तो इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग, जो आपकी इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहाँ कहाँ क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगरों की संख्या कितनी है, और अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिवर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्स जो जो विलुप्त होने वाली डिजीज जो आपकी जनजातियां हैं एनिमल्स की, वो कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा जो आपका इन सीटो कंजर्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे, तो इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिट से आपको 15 क्वेश्चन दिख जाएं और कुछ यूनिट से 5 क्वेश्चन दिखे। तो ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी, हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। इसके बाद है आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे। फॉरेस्ट्री में क्या आपका आएगा यहाँ पे देख लें, जिसमें कि उत्तराखंड में कितने फॉरेस्ट हैं, टेम्परेचर क्या है, कौन कौन से जो आपके इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स कौन से हैं, माइनर फॉरेस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मेंसुरेशन क्या रहता है, पैथोलॉजी एंड जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरीके से रहेगा, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स क्या होते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये हो गया। इसके बाद आपके जो हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर आपका अलग अलग रहेगा, कौन कौन सी फसलें आपकी होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन क्या रहता है, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, लाइफ स्टॉक, बेसिक लाइफ स्टॉक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जो कि 30 मार्क्स की आएगी। 70 मार्क्स का आपका प्योर जो है एनसीईआरटी रहेगा, 30 मार्क्स का आपका जो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रहेगा आपका एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक आपको देखने हैं 100 मार्क्स के। तो यही आपको देखना है, कोई हिंदी नहीं देखनी, कोई उत्तराखंड नहीं देखनी, सिर्फ आपको यही देखना है। और 20 अप्रैल को आपका एक्सपेक्टेड जो है एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। फॉर्म आखिरी तारीख है 28 फरवरी तक, इसके फॉर्म को भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ ही आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्स जो है आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जितने भी अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट्री के हो गए, आपके वन दरोगा के हो गए, अलग अलग जो एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, मॉक टेस्ट आपको जो है अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें कि आप जो है वन दरोगा के बैच में इनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज करें। और कोर्स की जो फ़ीस रहेगी वो 299 जो है फ़ीस आपकी रहने वाली है। तो देखिए इसके लिए बुक्स काफ़ी लोग पूछेंगे, बुक्स कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए।
सबसे पहले तो आपको लुसेंट की बुक लेनी चाहिए, लुसेंट की जो जर्नल रहती है तो वो आपको ज़रूर लेनी है। और जो मैथ्स की रहेगी, मैथ्स के लिए आप ऐसा करें अरिहंत की बुक ले सकते हैं जो बेसिक रहती है 10th और 12th लेवल की। पहले आपको 10th लेवल का देखना है, उस हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें जितना भी पोर्शन रहेगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और जो लेवल रहेगा वो आपका 10th से लेके 12th के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके हायर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो लेवल रहेगा वो 10th से लेके 12th का बीच का जो है पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 12th तक आप लोग अपनी तैयारी करें और 10th तक का जो है बीच का पोर्शन आपको मान के चलना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ये है आपका सिलेबस। तो अगर आपको इसके प्रीवियस नोट्स, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और कोर्स की जो फ़ी रहेगी वो 299 रहेगी। ठीक है, तो कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए